अड्डे पर यूक्रेन से लौटे कई छात्रों ने सुनाई अपनी आप बीती। कहा, दिल दहल उठा था बम की धमाकों से। शुक्रवार को दरभंगा हवाई अड्डे पर यूक्रेन से कई छात्र पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा कि हम लोग 26 फरवरी से ही वहां फंसे हुए थे और भूखे रह रहे थे। बम की धमाके सुनकर ही हम लोग डर जाते थे और सहम जाते थे। वहीं जब सायरन बजने लगता था तो हम लोग अंडरग्राउंड हो जाते थे ताकि किसी प्रकार का कोई खतरा हम लोगों पर न आए। कई दिनों तक हम लोग को भूखे रहना पड़ा। वहीं जब बार बार हम लोग ट्विटर एवं सोशल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार को मैसेज कर रहे थे तो किसी प्रकार से हम लोगों से बात हो पाती थी। अंततः हम लोग किसी प्रकार से बॉर्डर पार किए और भारत सरकार के द्वारा हम लोगों को दिल्ली लाया गया और दिल्ली से आज हम लोग दरभंगा अपने घर पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। वहाँ पे हम लोग को 24 तारीख तो नॉर्मल था। 24 तारीख के बाद वहाँ पे जब अटैक हुआ, कीव में अटैक हुआ, उसके बाद हम लोग के यहाँ पे एक वेयर हाउस था जहाँ पे आर्मी कैंप था, वहाँ पे अटैक हुआ। तो अटैक हुआ तो हम लोग क्लियर देखे कि आवाज़ आया, बहुत जोर का आवाज़ आया, क्योंकि वो 2-2.5 किलोमीटर था वहाँ से। तो हम लोग उसी दिन 2.5 किलोमीटर तक आवाज़, 2.5 किलोमीटर बाद नज़दीक हुआ था हम लोग का अटैक। हम लोग उसी दिन सोचे थे निकलने का वहाँ से, लेकिन उसके बाद कोई फ्लाइट नहीं हुआ। तो हम लोग सोचे थे किसी तरह हम लोग को बॉर्डर पहुँच जाए। तो इन लोगों को एम्बेसी जो बोली थी बॉर्डर पहुँचो किसी तरह, तो हम लोग को बोला गया था कि टीम बना के पहुँचाया जाएगा। लेकिन बाद में बोला गया कि टीम बने न बने, जो सीनियर है, जो 3rd ईयर के ऊपर है, निकलो किसी तरह प्राइवेट बस करके बॉर्डर के पास। हम लोगों ने बस किया, प्राइवेट बस। सुबह से 10 बजे तक हम लोग तय करते रहे बस के लिए कोई चली जाए, तो वो नॉर्मल पीपल को तैयार नहीं हो रहा था जाने के लिए बॉर्डर तक। तो हम लोग 4 बजे के आसपास हम लोग का बस हुआ, तो हम लोग सुबह पहुँचे वहाँ से बस के लेके बॉर्डर पे। सुबह 8 बजे पहुँचे वहाँ से। 8-10 किलोमीटर हम लोग पैदल चले बॉर्डर के लिए। 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वहाँ पे हम लोग सुबह 8 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक वहाँ पर बॉर्डर पर रहे। रात के 3 बजे हम लोग बॉर्डर क्रॉस किए। उसके बाद हम लोग बॉर्डर क्रॉस करने तक हम लोग को दिक्कत हो रहा था नॉर्मली, लेकिन क्या है ना, वहाँ पे जब तक हम लोग इन्हें गवर्नमेंट को सूचित नहीं किया, तो तब तक वहाँ पे हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था। तो गवर्नमेंट को जब हम लोग बताया ना, गवर्नमेंट को जब हम लोग इन्फॉर्म किए इंडियन गवर्नमेंट को कि यहाँ पे बहुत परेशानी हो रहा है, बॉर्डर पार नहीं दिया जा रहा हम लोग को, फिर हम लोग को वहाँ पे क्या गवर्नमेंट को कैसे बता रहे हैं? हम लोग ट्विटर के हैंडल से बताया और उसका नॉर्मली कॉल करके डीएम को, अपने जिला के डीएम को कॉल किए, तो उन्होंने सपोर्ट किया हम लोग को। तो हम लोग को वहाँ पे क्या होना, खाना प्रोवाइड किया गया। वहाँ ठंडा था, -7 डिग्री टेम्परेचर था उसमें, तो ठंडी बहुत थी वहाँ पे, शाम हो गया था। तो हम लोग को वहाँ पे आग जलाया गया, वहाँ पे बच्चों के लिए खाना प्रोवाइड किया गया नॉर्मल। जो वहाँ के आसपास के गांव के लोग थे ना, वो लोग आए हम लोग को सपोर्ट करने। फिर ऐसे करके हम लोग लाइन में खड़े, नहीं तो बहुत 4-5 हज़ार बच्चे थे रोमानिया बॉर्डर पर। वहाँ पे भीड़ इतने थे कि कोई डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा था। इसी कारण आर्मी वाला फायरिंग भी कितना बार किया, बहुत बार फायरिंग किया। हम लोग पे फायरिंग नहीं किया, लेकिन एयर फायरिंग किया था कि बच्चा डिसिप्लिन में आए, लाइन में आए। लेकिन बाद में कुछ असर हुआ नहीं उसका। फिलहाल अल्टीमेटली हम लोग किसी तरह बॉर्डर पास किए। फिर 3 बजे के आसपास एम्बेसी आई वहाँ पे, तो उसके बाद बहुत बच्चों को जाने दिया। उससे पहले बच्चों को, इंडियन बच्चों को बहुत कम जाने दे रहा था। तो एम्बेसी जब आई तो उसके बाद हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट। आपके साथ कितने बच्चे निकले होंगे वहाँ से? वहाँ पे मिनिमम हमारे साथ एक साथ पहले निकल लेते थे 10-15 बच्चे को। बाद में जब हम लोग एम्बेसी आए उसके बाद 200-300 निकल लेते एक साथ, क्योंकि 30 कंट्री के बच्चे थे वहाँ पे। तो स्टूडेंट एक साथ थे और नॉर्मल वहाँ के जो लोकल सिटीजन थे उसको अलग निकाल रहे थे। सिटीजन को तो आसानी से निकाल लेते, लेकिन हम लोग को थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जब एम्बेसी आया उसके बाद हम लोग को अपने कानों से कितने धमाके सुने आपने? कानों से एक सुना हमने, जो मेन हम लोग बहुत जोर का आवाज़ हुआ था। उसके बाद तो साइन तो भर रात बज रहा था, तो हम लोग को पैक करके रखे थे, बैग भागते थे बंकर में। अच्छा। जब भी साइन बजा बोला गया तो 3 साइन बजेगा तो भागना है बंकर में, तो 3 साइन बजता था हम लोग भागते थे। रात को, दिन को तो चलो ठीक है, रात को दिक्कत हो रहा था, क्योंकि रात को जो कहाँ भागते, रात के 10 बजे का वहाँ कर्फ्यू लग गया था, बाहर नहीं निकल सकते। भूखे भी रहना पड़ा? कितना दिन भूखा रहना पड़ा, कितना भूखे रहना तो ये है कि किसी तरह पहुँच गए। तो ये है कि एम्बेसी ने बहुत साथ दिया, और इंडिया जब हम लोग रोमानिया पार करके तो वहाँ पे वहाँ का लोकल पीपल बहुत सपोर्ट किया हम लोग को, एम्बेसी भी साथ दी हम लोग को। इस तरह किसी तरह हम लोग पहुँच गए बस। क्या कहें भारत सरकार और राज्य सरकार को? क्या कहें? दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार साहू हुआ। कहाँ घर हुआ? मोतीपुर, अलीनगर। हम लोग अभी रोमानिया से आ रहे हैं। ओडिशा साइड से हम लोग गए थे पहले यूक्रेन बॉर्डर पे, फिर रोमानिया बॉर्डर हम लोग क्रॉस किए। फिर हम लोग को वहाँ के कैपिटल में बुखारेस्ट में हम लोग को इंडियन एम्बेसी शेल्टर दी थी रहने के लिए।
फिर वहाँ से हम लोग को फ़्लाइट दे करके हम लोग को दिल्ली भेजा गया। फिर दिल्ली से हम लोग दरभंगा बिहार गवर्नमेंट के फ्लाइट जो हम लोग को हेल्प की बिहार गवर्नमेंट उसके थ्रू। किस वहाँ से कैसे निकले आप, किस प्रकार का माहौल है अभी वहाँ? यूक्रेन में तो सर यूक्रेन में जैसे वहाँ पे अटैक हो रहा था, मिसाइल वगैरह गिर रहे थे, तो हम लोग डरे हुए थे वहाँ पे बहुत। हम लोग को बस खुद से करना पड़ा वहाँ आने के लिए, क्योंकि हम लोग बॉर्डर से 600 किलोमीटर दूर थे, तो हम लोग को बस खुद से करके जाना पड़ा। और तो बॉर्डर के पास 20 किलोमीटर लंबी ट्रैफिक भी थी, तो हम लोग को फिर भी कैसे 10 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ा बॉर्डर। उसके बाद लगभग हम लोग को 36 घंटे के आसपास हम लोग को खड़ा रहना पड़ा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। उसके बाद हम लोग बॉर्डर क्रॉस किए। कब निकले थे वहाँ से? हम अपने रूम से 26 तारीख को निकले थे और अपने यहाँ घर पे हम आज पहुँचे। तो क्या बिहार सरकार की पूरी व्यवस्था अच्छी थी? जी, भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों का व्यवस्था बहुत अच्छा था। अच्छा था। कितना टिकट लगा आने का किराया? अगर हम लोगों को कोई किराया नहीं लगा। यूक्रेन से यहाँ तक आने में कोई किराया नहीं लगा। हर चीज़ गवर्नमेंट हेल्प की है, हर चीज़ गवर्नमेंट हेल्प की है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन है। कहाँ के रहने वाले? हम सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। कितने दिन पहले गए थे पढ़ाई? हम यहाँ से 2017 में गए थे। अभी हम 5th ईयर के स्टूडेंट हैं। वैसे तो विनेट्सा से आया हूँ। विनेट्सा से हम लोग ने बॉर्डर क्रॉस किया था, रोमानियन बॉर्डर। फिर वहाँ से हम लोग ने वहाँ के राजधानी बुखारेस्ट में मतलब 3 दिन रुके थे, और सारा मतलब कि एम्बेसी ने देख रखा था। फिर वहाँ से ही फ़्लाइट बना दिल्ली के लिए। आज सवेरे दिल्ली पहुँचे। अगर वहाँ वैसे माहौल तो वैसे विनेट्सा तो सेंट्रल यूक्रेन में आता है, वहाँ पे भी हुआ था कुछ, हमें शॉक वेव सुनाई दिया था वैसे तो। सुनाई दिया था? हाँ, और पीछे आर्मी बेस ही था, तो थोड़ा सा डर था, इसलिए हम लोग 26 तारीख को निकल गए थे वहाँ से। कितने दूर आना पड़ा वहाँ से? वहाँ से 700 किलोमीटर था शायद से रोमानिया बॉर्डर, तो वहीं से हम लोगों ने शाम को ये बस लिया था, फिर सवेरे तक पहुँच गए थे बॉर्डर। फिर वहीं पे मतलब 17-18 घंटा खड़े रहे, फिर बॉर्डर क्रॉस किया, फिर वहाँ से रोमानिया। बॉर्डर क्रॉस करने में भी कोई परेशानी हुई थी? इसलिए तो 17-18 घंटे लगे। 18 घंटे लगे। खाना पीना किस प्रकार? खाना पीना वहाँ पे बहुत सारे NGOs आने लगे जब सब लोग ने वहाँ से ट्वीट करना शुरू किया कि मतलब हालात देखो कैसे हो रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो कोई NGOs थे जो उन्होंने फिर नाश्ता ये सब प्रोवाइड करना शुरू किया। अच्छा, खुशी हो रही है वतन लौट के, क्या कहेंगे? हाँ, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद तो बहुत खुशी हुई। बस बॉर्डर क्रॉस करने से पहले था, उसके बाद डर। अच्छा भाई, यूक्रेन तो मैं अभी अगस्त में गया था। अगस्त में गया? हाँ, 3rd कोर्स चालू होने वाला था। 3 साल हो गया हम लोग को। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ये नवादा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गणेश।